पूर्व पार्षद और जन विकास सेना के संस्थापक पप्पू देशमुख को आज सुबह 11 बजे रामनगर पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि पप्पू देशमुख ने मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन होने वाली नई गटर योजना के खिलाफ में आंदोलन की चेतावनी दी थी। उनका आरोप था कि 15 वर्ष पूर्व ऐसे ही गटर योजना के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, मगर ये योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई थी। पुराने ठेकेदार और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई किए बिना नहीं 506 करोड़ की योजना को महानगर पालिका ने मुख्यमंत्री के हाथ से भूमि पूजन करने का निर्णय लिया था। पप्पू देशमुख ने यह भी कहा था कि नया ठेकेदार प्रधानमंत्री का करीबी होने का अंदाजा है और अब इसकी वजह से चंद्रपुर वासियों को फिर से पूरे शहर में खुदाई, मिट्टी, धूल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पप्पू देशमुख ने सीधे सीधे महानगर पालिका को भूमि पूजन करके बताने की चुनौती दे दी थी, जिससे पुलिस को मुख्यमंत्री के 12 तारीख को होने वाले दौरे पर एडमिशन निर्माण होने का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से आज रामनगर पुलिस की एक टीम में पप्पू देशमुख को हिरासत में लेकर बिठा लिया और अब पुलिस जन विकास सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेने के लिए ढूंढ रही है। पुलिस द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई को राजनीतिक गलियों में निषेध किया जा रहा है और हिरासत में लेने के बावजूद पप्पू देशमुख ने जनता की आवाज उठाने का प्रण लिया हुआ है। पप्पू भाई, आपने जो कल इशारा दिया है स्थानिक नेताओं को भी, नगर पालिका को भी और मुख्यमंत्री को, उस बारे में बताइए। मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहेब यांना आमचा सवाल आहे, हा चंद्रपूरकरांचा सवाल आहे की तुम्ही आज 506 कोटीच्या नवीन भूमिगत गटार योजनेचं, मलनिसारण योजनेचं भूमिपूजन चंद्रपूरकरांवर थोपवत आहे। पूर्ण शहर पुन्हा एकदा खोदल्या जाणार आहे। खड्डे आणि धुळीमुळे आम्ही 15 वर्षापासून त्रस्त आहोत। तुम्ही पुन्हा एकदा शहर खोदणार आहे। आमचे काही प्रश्न आहे, त्याचं उत्तर आम्हाला मिळालं पाहिजे। 15 वर्षापूर्वी भूमिगत गटार योजना खोदून पूर्ण काम करण्यात आलं होतं। या गटार योजनेमध्ये 15 वर्षापूर्वी जी गटार योजना खोदण्यात आली ती कार्यान्वित का झाली नाही? ती योजना फसलीच्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल झाला का? अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली का? नवीन गटार योजनेचं टेंडर काढताना ते 18.50% अभावमध्ये टेंडर घेतलं। 60 कोटी रुपये जास्त दराने टेंडर दिलं। हा कंत्राटदार माननीय मुख्यमंत्र्यांचे मूळ गाव आहे ठाणे, तिथून 30 किलोमीटरवरचा उल्हासनगरचा कंत्राटदार आहे। तडकाफडकी त्याला कार्यादेश देण्याची कारवाई, कार्यादेश दिलेला नसताना लेटर ऑफ इंटेंट देणे, कार्यादेश देणे, त्यासोबत ॲग्रीमेंट करणे, या सगळ्या नियमात असणाऱ्या कारवाई न करता मुजोरीने अधिकाराचा दुरुपयोग करून या पद्धतीने भूमिपूजनाचा घाट घातलेला आहे। ही योजना, हे खड्डे, हे धूळ, हे अनारोग्य केवळ कमिशनपोटी चंद्रपूरकरांवर थोपवण्याचा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू। मुख्यमंत्री असो, पालकमंत्री असो की प्रधानमंत्री असो, चंद्रपूरकरांच्या आरोग्याशिवाय आम्हाला कोणी मोठं नाही आहे। पोलीस बळाचा वापर करून, दबाव तंत्राचा वापर करून कोणी कायदा हातात घेत असेल तर त्याला त्याच पद्धतीने उत्तर देण्याची आमची तयारी आहे। हा जनविकास सेनाचा सर्वांना इशारा आहे। आज राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथराव शिंदे साहेब व जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री सुधीर मुनगंटीवार साहेब यांच्या हस्ते 506 कोटी रुपयाच्या नवीन भूमिगत गटार योजनेचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे। 15 वर्षापूर्वी 100 कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजना संपूर्ण शहरात टाकली होती। अनेक वर्ष लोक खड्ड्यातून गेले, धुळीने त्रासले, लोकांना मानेचे, मणक्याचे, कमरेचे, दम्याचे त्रास झाले, काही लोकांना कायमस्वरूपी त्रास झाले। चंद्रपूरच्या लाखो नागरिकांचे करोडो रुपये आजारावर खर्च झाले, त्यांना कायमचे दुखणे झाले। ही 100 कोटीची भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित झाली नाही। त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली का? कंत्राटदाराची देयके मंजूर कशी केली? कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई केली का? हा आमचा सवाल आहे। अर्थात जुनी 100 कोटीची गटार योजना कोणी खाल्ली याचा तपास न करता, कारवाई न करता पुन्हा नव्याने चंद्रपूर खोदण्याचं काम हे सरकार करत आहे आणि याचा विरोध आम्ही शांततेच्या मार्गाने करण्यासाठी इशारा दिल्यानंतर आम्हाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। पोलीस बळाचा वापर करून एक कायदेशीर बेकायदेशीर काम करणारं सरकार जर विचार करत असेल तर या सरकारला आमचा इशारा आहे। अशा धमक्यांना, अशा दबावाला आम्ही बळी पडत नाही, घाबरत नाही। चंद्रपूरच्या लोकांना आम्ही न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। चंद्रपूरच्या लोकांवर एक नवीन गटार योजना थोपवणे, खड्डे, धूळ आणि आजार थोपवणे या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना महागात पडेल, याचे राजकीय परिणाम त्यांना भोगावे लागतील। हा जनविकास सेनेचा इशारा। नई शानदार, दमदार, स्टाइलिश TVS Jupiter 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट,
और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज, 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125 सीसी, यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई TVS Jupiter 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। अपने सपनों को सच होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए इंस्पायर इंस्टीट्यूट IIT JEE के साथ। अनलॉक योर करियर विद इंस्पायर इंस्टीट्यूट। 2024-25 के कोर्स के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करें। गेट अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट्स एज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, प्रायोरिटी एक्सेस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर इंस्टीट्यूट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो आपको क्लास 11th to क्लास 12 तक गाइडेंस देता है विदाउट एनी बैरियर, जिससे IIT JEE और नीट में सक्सेस एश्योरेंस बढ़ जाता है। हमारे टीचर्स सबसे अच्छी सर्विस और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपकी पूरी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करवाते हैं। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट IITians, NITians एंड PhD फैकल्टीज। इंस्पायर चंद्रपुर का एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने JEE एडवांस में दिया है ऑल इंडिया रैंक 480। चंद्रपुर का पहला इंस्टीट्यूट जिसने दिए 1 साल में 15 MBBS सिलेक्शंस। ज्वाइन इंस्पायर इंस्टीट्यूट चंद्रपुर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जल्दी रजिस्टर करने पे पाए 30% डिस्काउंट। तेरी कैसी? आज ही दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक करें।